यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक बिना किसी सरकार के सहयोग से संचालित होने वाला, स्वयंसेवकों के सहयोग से संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन है। दुनिया के अंदर बहुत देश हैं, लगभग 200 देश हैं, समृद्धि भी उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा संगठन नहीं है, कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसकी केवल एक ही ध्येय निष्ठा हो, और वह है राष्ट्र प्रथम। एक ही भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव। और विगत 100 वर्षों से जिस शानदार यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में भारत ने देखा है, भारत ने उसको जिया है, और भारत के लोग आज उसमें उसके अनुशासन से उसकी पहचान को देख रहे हैं। शताब्दी वर्ष के अवसर पर गणवेशधारी स्वयंसेवकों के द्वारा जब हर स्तर पर निकाली गई पथ संचलन के कार्यक्रम थे, हजारों हजार स्वयंसेवक उस पथ संचलन के कार्यक्रम में रहे, लेकिन कहीं कोई अनुशासनहीनता नहीं थी, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई अराजकता नहीं थी। अगर प्रशासन ने कहा कि नहीं यहां पे नहीं जाना है, उन्होंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया। अगर प्रशासन ने कहा कि आप इस रूट से जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, समाज स्वागत करना चाहता है, या समाज ने कहा कि आपका ये रूट हो, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं, उन्होंने स्वतःस्फूर्त भाव के साथ समाज के साथ अपने को तारतम्य स्थापित करके उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। परिणाम क्या है? समाज इस अनुशासन को देख करके कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रहा है। ये कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ विगत 100 वर्षों में षड्यंत्र भी कम नहीं हुए हैं। हर स्तर पर दुष्प्रचार हुए हैं। आज जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में दुनिया देखती है, समझती है, तो उन्हें आश्चर्य होता है, क्या यह संभव है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ संचालित होने वाला एक स्वयंसेवी संगठन हो? क्या यह संभव है? लेकिन हां, भारत के अंदर संभव है। भारत ने वह करके दिखाया है, और आज कोटि कोटि स्वयंसेवक इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने 100 वर्ष के इस यशस्वी कार्यकाल को दुनिया को साक्षी बना रहे हैं। और मुझे इस अवसर पर यही कहना है कि जब हम लोग एक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में बिना किसी सरकार के सहयोग के, और जहां सरकार नहीं पहुंच पाई थी, राष्ट्र काज के लिए वहां पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहुंच करके राष्ट्र को जोड़ने का काम किया है। याद करिए, पूर्वोत्तर के राज्य किस स्थिति में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने प्रचारकों को खोना पड़ा था, कई स्वयंसेवकों को खोना पड़ा था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अविचल रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में कार्य करता रहा। मुझे याद है 1984 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गोरखपुर में श्री राम बनवासी कल्याण आश्रम प्रारंभ किया। लोग सोचते नहीं थे क्यों प्रारंभ किया गया, कहां से बच्चे आते थे? नागालैंड से, मिजोरम से, मेघालय से, अरुणाचल प्रदेश से। और यही बच्चे जब वापस पढ़ करके गए तो उन्होंने जीवन के अलग अलग क्षेत्र में तो अपने आप को स्थापित किया ही, वहां पर शेष भारतीयों के लिए एक रास्ता सुगम भी बनाया है। आज आप नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी।
और पूर्वोत्तर के राज्यों में अगर आप जाएंगे तो ज्यादातर में तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही सत्ता में है। यानी यह एक यात्रा दूरदर्शी महापुरुषों की और ऋषि परंपरा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि एक दूरदर्शी सोच के साथ वे जब कार्य करते हैं तो उसके दूरगामी परिणाम भी समाज और राष्ट्र के हित में होते हैं। देश के अंदर नक्सली क्षेत्रों में, वनवासी क्षेत्रों में किसी भी सरकार से बेहतरीन कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दम पर, अपने बल पर, अपने स्वयंसेवकों के समर्पण से संपन्न किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हजारों संस्थाओं ने न केवल आधुनिक शिक्षा के बल्कि संस्कार के केंद्र बनकर के भारत और भारतीयता के बारे में, भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों के बारे में, भारत की वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में संचालित सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या भारती शिक्षण संस्थान के माध्यम से पूरे देश के अंदर हम देख सकते हैं। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के क्षेत्र में कैसे कार्य कर रहा है। नहीं, कारखाना बंद ना हो, लेकिन श्रमिक का हित भी हमें ध्यान में रख करके कार्य करना होगा। यानी दोनों के हितों को जोड़ दिया, परिणाम उद्योग भी चल रहे हैं और श्रमिकों का हित संवर्धन भी हो रहा है। यानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नेतृत्व दे, यह भी पूरी दुनिया देख रही है। और उनके बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की राष्ट्र प्रथम भाव के साथ कार्य करने का जो जज्बा है, आज पूरी दुनिया उसे आत्मसात करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 100 वर्ष की अपनी इस यात्रा के दौरान समाज के विभिन्न तबके को नेतृत्व प्रदान करने से लेकर के उन्हें साथ में ले चलने की सामर्थ्य का लोहा न मनाया हो। हर एक क्षेत्र में यह हमें देखने को मिला है। और इसी यशस्वी संगठन के 100 वर्ष के इस कालखंड के दौरान हम लोगों ने असंभव को संभव होते हुए भी देखा है। 500 वर्षों की यात्रा। मैं कल अयोध्या धाम में था और अयोध्या ये दीपावली का अवसर, यह आयोजन त्रेता युग से अयोध्या ने हमें प्रदान किया। आज से 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग एक बात की घोषणा करते थे और हमेशा प्रश्न पूछते थे, क्या अयोध्या में राम मंदिर बना पाओगे? हम लोग कहते थे जरूर बनेगा। संघ का स्वयंसेवक कहता था जरूर बनेगा। उनमें बंदिशें लगती थी, लाठी और गोली उन पर चलाई जाती थी, लेकिन उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता था और एक ही नारा निकलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये जो भाव था, एक स्वर में जब लाखों लाख स्वयंसेवक एक साथ बोला, परिणाम भी हमारे सामने आया है। परिणाम भी हमारे सामने है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान राम लला का भव्य मंदिर का निर्माण, ये भारत का भव्य मंदिर बन
भव्य मंदिर के निर्माण का श्री गणेश है। भारत को, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का शुभारंभ है। और कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा जिसके मन में इच्छा न रही हो और आज भी न हो कि एक बार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करो। कभी शासन की प्रताड़ना से उफ तक नहीं किया किसी स्वयंसेवक ने। वो अपमानित होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, लाठी और गोली खाते रहे, लेकिन अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव से कभी विचलित नहीं होना है, लगातार कार्य करना है। परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हम सबके सामने है। एक दीप में क्या ताकत होती है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव किया था अयोध्या, उसके अगल बगल के जनपदों में हमें केवल 51,000 मिट्टी के दीप मिल पाए थे, 51,000। और आपने देखा होगा परसों हम लोगों ने अयोध्या में 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं। 26,17,000 दीप प्रज्वलित किए हैं अकेले अयोध्या में। पूरे प्रदेश के अंदर जो मेरे पास आंकड़े आए थे कि उस दिन 1,51,00,000 दीप अलग अलग स्थानों पर प्रज्वलित हुए थे। यानी ये वही प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी को इसमें भी परेशानी थी। आपने देखा होगा उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। प्रश्न देखिए आप, उन्होंने कहा इससे अच्छा मोमबत्ती जला लेते, इसकी आवश्यकता क्या है। यानी वो अन्नदाता किसान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि जो तेल आएगा वो किसान के पास से तो आएगा। मिट्टी का बर्तन जो बना रहा है हमारा कुमार और प्रजापति समुदाय का व्यक्ति बना रहा है। हमने उस प्रजापति समुदाय के बंधु के लिए भी व्यवस्था की है कि अप्रैल से जून तक हर तालाब की मिट्टी को निकाल करके लेके जाए, फ्री में मिट्टी के बर्तन बनाए। सोलर चाक या फिर इलेक्ट्रिक चाक उन्हें प्रदान किया गया, ट्रेनिंग दी गई। और जब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे। और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है। यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे रामद्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी। आज दुनिया
अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है और अभिभूत होती है। मैंने वह दृश्य देखा है जब अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला विराजमान होने के उपरांत उस दिन समाज के अलग अलग नेतृत्व वर्ग ने अयोध्या धाम में दर्शन किया था, रामलला का दर्शन किया था। लेकिन मुझे इस बात की जानकारी थी कि 5 लाख लोग अयोध्या धाम में पहले से ही रुके हुए हैं, अलग अलग आश्रमों में, अलग अलग स्थानों पर, और ये लोग अचानक दर्शन करने के लिए निकलेंगे। हम लोग प्रातः काल ही अयोध्या धाम पहुंच गए थे व्यवस्था देखने के लिए, क्योंकि श्री राम मंदिर पहले पहले बना था, अन्य कार्य भी चल रहे थे। अचानक भीड़ होगी, कैसे सब संभाली जाएगी व्यवस्था। मैं बहुत चक्का व्यवस्था में लगे हुए स्वयंसेवक और पुलिस के कार्मिक तो उस अभियान के साथ समर्पण भाव के साथ जुटे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मुझे देखने को मिली थी, देश और दुनिया से आया हुआ व्यक्ति जो आता था, कोई जमीन को चूमता था, कोई पिलर को पकड़ता था, किसी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। हम पूछते थे आंखों से आंसू क्यों? मैं इसलिए पूछता था, ऐसा तो नहीं कि किसी ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया हो या कोई अन्य घटना इनके साथ घटित हो गया हो। उन्होंने कहा साहब एक खुशी के आंसू है, हम कभी सोचते भी नहीं थे ये हो पाएगा, ये हो गया है, इसलिए खुशी के आंसू हैं कि हम भी रामलला के दर्शन कर पा रहे हैं। 500 वर्षों की किसी पीढ़ी ने, कई पीढ़ियां आई गई, लेकिन कोई दर्शन नहीं कर पाया, आस लगा करके चले गए। लेकिन ये हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हमें अवसर प्राप्त हुआ है और इसी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम लोग आए हैं। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। अगर उन भावनाओं को समझने का कार्य कांग्रेस ने किया होता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि राम एक मिथक हैं, कृष्ण एक मिथक हैं, यानी एक काल्पनिक पात्र मान करके इन्होंने उस समय हिंदू आस्था को अपमानित करने का काम किया था। और समाजवादी पार्टी तो अपनी कृत्यों के लिए जीवन में कभी भी कोई भी श्री राम भक्त उसे माफ नहीं कर सकता। किस निर्ममता के साथ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो लोग रामलला की मूर्ति को राम जन्मभूमि से हटाने के लिए आदेश जारी करते थे, और जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया था, आज उसी अयोध्या में जब लाखों लाख दीप प्रज्वलित होकर के प्रकाशमान होते हैं, एक नई आभा बिखेरते हैं, तो अयोध्या दुनिया की सबसे सुंदरतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में अपनी आभा को दुनिया में वैश्विक पटल पर बिखेरती हुई दिखाई देती है। अब याद करिए, गत वर्ष अकेले अयोध्या धाम में 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए, श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए। यानी यह एक नई यात्रा है। और प्रयागराज महाकुंभ को भी इन लोगों ने देखा होगा। प्रयागराज की भव्यता और दिव्यता, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ के साक्षी बन सके। इनके द्वारा तमाम षड्यंत्र किए गए। महाकुंभ आयोजन के पहले दिन से इनके नकारात्मक ट्वीट आने प्रारंभ हो गए थे, पहले दिन से। लेकिन जनता ने उनकी नकारात्मकता को ठुकरा करके सनातन धर्म के इस बड़े आयोजन के साथ, महाकुंभ आयोजन के साथ जुड़ करके जितनी भव्यता और दिव्यता प्रदान करने में अपना योगदान किया, जिस भव्यता के साथ आयोजन प्रयागराज में संपन्न हुआ, वह अद्भुत है। दुनिया को
कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देखने के लिए मजबूर कर देता है। बहनों और भाइयों, यह आयोजन हम सबको इस बारे में भी अवगत कराते हैं, आखिर ये संस्कार कहां से हमें प्राप्त हुए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला से, जिस पाठशाला ने भारत के मूल्यों और आदर्शों के साथ हर भारतीय को जोड़ने का प्रयास किया, हर स्तर पर, दबाववश नहीं, स्नेह मिलन कार्यक्रम के माध्यम से। एक एक व्यक्ति को राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, इसके लिए एकता आवश्यक है। एकता हो, इसके लिए जागरूकता भी आवश्यक है। एक तरफ हिंदू समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर विभाजित करने की साजिश फिर से प्रारंभ हुई है और बड़ी मजबूती के साथ सारे हथकंडे अपना करके इन चीजों के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आप मुझे बताओ, कोई महापुरुष किसी जाति विशेष का होता है? उसका योगदान जाति विशेष के लिए होता है? महापुरुष तो महापुरुष है, पूरे समाज का है, पूरे राष्ट्र का है, वो राष्ट्र नायक है, राष्ट्र के आराध्य हैं। फिर उन्हें जातीय संकीर्णता के दायरे में बांध करके सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने की कुत्सित चेष्टा क्यों? लेकिन ये हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति के बीच में वैमनस्यता और विषवमन करने की एक नई दुष्प्रवृत्ति प्रारंभ हुई है। कौन इसके प्रति सतर्क करेगा? समाज को इसके प्रति कौन जागरूक करेगा? एक और सनातन धर्म से जुड़े हुए पर्व और त्योहारों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां, भारत के आराध्य देवों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां, भारत के महापुरुषों को जातीय आधार पर विभाजन की कुत्सित चेष्टा, और दूसरी ओर देश के अंदर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी कुत्सित समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे प्रश्रय दिया जा रहा है, हम आज भी उसको देखने और समझने में थोड़ा सा अभी भी कोताही बरत रहे हैं। याद रखना, कालनेमी, ताड़का और सुड़पंखा, ये तीन जो पात्र हैं रामायण कालखंड के, इनकी प्रासंगिकता समाज तोड़ने के बारे में वह हर युग में रही है और वह हर युग में उस रूप में अपनी मौजूदगी से अपने षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए तैयार करते रहे। हमें आज भी उस दुष्प्रवृत्ति से अपने को सचेत रखना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं, जो आपके परिवारों के अंदर घुस करके हिंदू बेटियों के साथ छल कपट करके, प्रपंच करके, खिलवाड़ करके करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा कैसे छद्म नाम पर ये लोग कार्य करते हैं। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को
हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं, इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। जो महत्वपूर्ण दायित्व संघ ने पिछले 100 वर्षों के दौरान समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में उठाए और समाज को एकजुट करके एक नया परिवर्तन करके दिखाया है। आपने अभी विगत दिनों देखा होगा, बलरामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के षड्यंत्रों को आपने देखा होगा। किस रूप में वह व्यक्ति कालनेमी बनकर के उस पूरे क्षेत्र में षड्यंत्रों को अंजाम दे रहा था। नाम उसका, जब कार्रवाई हो रही थी और हम लोगों ने लगभग 3 वर्षों से अपनी टीम को बिठाया हुआ था अलग अलग जगह की, भाई देखो इसकी गतिविधि को वॉच करना है, देखना है, और वक्त आने पर फिर जब पूरा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी प्रभावी कार्रवाई होगी। 3 वर्ष से हम लोग लगातार कर रहे थे। लगातार मैं हर महीने इसकी समीक्षा भी करता था, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रोग्रेस है। और प्रोग्रेस जब तक अंजाम तक पहुंचता, वो 6 महीने पहले वहां से भाग गया। मैं नाराज हुआ टीम पे कि भाई ये तो पूरा हमारा तो पूरा मिशन ही फेल हो रहा है। आप आश्चर्य करेंगे, मेरे अलावा मेरे साथ जो टीम के साथ लगी हुई टीम थी, उसके अलावा कोई भी अन्य वरिष्ठ अधिकारी या जनप्रतिनिधि ये नहीं मानता था कि इसका नाम जलालुद्दीन है। वो मानते थे छांगुर बाबा है। तो जब गिरफ्तारी भी हुई तो मीडिया में यह छांगुर बाबा धर्मांतरण करते भी गिरफ्तार। हमने कहा भी छांगुर ने इस कालनेमी का वास्तविक नाम रखो, इसका नाम जलालुद्दीन है। ये धर्मांतरण करवाता था और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त था, तमाम प्रकार की राजक गतिविधियों में लिप्त था। इसने रेट तय कर रखे थे कि अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है। पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा, वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर
भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। ऐसे जलालुद्दीन, ऐसे छांगुर आपके अगल बगल के भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं बैठे होंगे, छुपे होंगे, छद्म भेष में छुपे होंगे, अन्य रूप में बैठे होंगे। उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, उनको बहुत सतर्कतापूर्वक देखना। शताब्दी वर्ष के अवसर पर भी संघ ने पंच परिवर्तन के नए संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है, और वह है सामाजिक समरसता का दीप। यानी समाज के हर तबके को, और कब नहीं समाज को हमारी परंपरा ने जोड़ा है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स। गीता ये कहती है, संत रामानंद जी कहते हैं। यानी समाज को जोड़ने की एक व्यवस्था। हम आपस में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई स्पृश्यता नहीं, पूरा समाज एक है। हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्। एक संकल्प हम सबका होना चाहिए, और संकल्प समाज को जोड़ने का संकल्प। कुटुंब प्रबोधन का दीप अत्यंत महत्वपूर्ण है। विचार परिवार के 28 विचार परिवार के हजारों परिवार एक साथ एकत्र होकर के दीपावली मिलन के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुटुंब मिलन का कार्यक्रम परिवार संस्कार की पाठशाला है। और भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कोहिमा से कच्छ तक, बोली भाषा, वेशभूषा, खान पान अलग होने के बावजूद एक भाव और एक भंगिमा के साथ एक स्वर में भारत माता के प्रति समर्पण का भाव रखने के लिए तत्पर रहती है। ये हमारे पारिवारिक संस्कार हैं, संयुक्त परिवारों की परंपरा इसकी सबसे सुदृढ़ नींव है। लेकिन परिवार में किसी विधर्मी की घुसपैठ को हमें रोकना पड़ेगा, उसकी घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। हम मिले सबसे, लेकिन सतर्कतापूर्वक। अपरिचित पर विश्वास न करें, अपरिचित पर विश्वास कतई न करें। देश और समाज के षड्यंत्र में जो भी शामिल है वह देश का दुश्मन ही नहीं, हमारा भी दुश्मन है। याद करना, कोई समाज के लिए षड्यंत्र कर रहा है, कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमें मान करके चलें कि हमारा दुश्मन नहीं, ये हमारा हितैषी हो सकता है, ये हमारी गलतफहमी होगी, वो हमारा भी दुश्मन है। दीपोत्सव के 5 दिवसीय महापर्व के श्रृंखला में आज पावन गोवर्धन पूजा है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था का प्रतीक गोवर्धन पूजा का ये कार्यक्रम, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गौ और गौवंश का महत्व क्या है, ये गोवर्धन पूजा जैसे आयोजन इस बात के प्रतीक हैं।
और दीपावली जैसे महापर्व के साथ इस आयोजन को जोड़ करके इसकी महत्ता को और भी प्रभावी बनाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज प्रातः मुझे गो पूजन करने और गो सेवा करने का अवसर यहाँ प्राप्त हुआ है। भारत की समृद्धि का आधार भारतीय गोवंश रहा है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश में गोवर्धन योजना के अंतर्गत गाय के गोबर से बायो कंपोस्ट बनाने और इथेनॉल बनाने के जो अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, ये गोवंश के संरक्षण और उनके संवर्धन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, केवल पूजन ही नहीं बल्कि उसके अनुरूप कार्य योजना भी तैयार की जा रही है। प्रदेश में 16 लाख गोवंश ऐसा है जिसे हम प्रदेश सरकार के द्वारा अनुदानित कर रहे हैं या जिसकी सहायतार्थ आज राज्य सरकार खड़ी है। अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान न हो, इस दृष्टि से यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है। 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गो आश्रय स्थल की स्कीम, जिसमें हर गोवंश के लिए सरकार के स्तर पर हम लोग प्रति माह 1500 रुपये उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही सहभागिता स्कीम है, जिसमें किसी भी अन्नदाता किसान के द्वारा अगर गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के अपने इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो 4 गोवंश उसे प्रदान किया जाता है निराश्रित गो आश्रय स्थल से, और वह उनकी देखभाल करता है। हर महीने उसको प्रति गोवंश का 1500 रुपये हम देते हैं। यानी अगर वह 4 गोवंश का देखभाल कर रहा है तो आसानी से वह परिवार 6000 रुपये सरकार से मासिक प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही तीसरी स्कीम है कुपोषित परिवारों के लिए। जो कुपोषित माताएं हैं, बच्चे जिन परिवारों में, उन्हें हम एक निराश्रित गो आश्रय स्थल से ब्याई हुई गाय देते हैं। वे गौ सेवा भी करें, गाय का दूध भी लें और उन्हें 1500 रुपये महीना इस स्कीम के अंतर्गत देते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और कुपोषण से सुपोषण की ओर भी बढ़े हैं। अन्नदाता किसान समृद्धि की ओर बढ़ा है। और गोवर्धन स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में संचालित है, कंप्रेस्ड बायोगैस और इथेनॉल बनाने के अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। जो गोबर का भी दाम अन्नदाता किसानों को जिसके माध्यम से प्राप्त हो रहा है, और ग्रीन ईंधन के माध्यम से हम लोग प्रदेश के अंदर नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत की धन को बचाने का काम, जो पेट्रोल डीजल में खर्च होता है उसमें बचाने का काम भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गोवर्धन पूजा के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को, सभी अन्नदाता किसानों को, पशुपालकों को हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।